नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके सामने एक नया प्राणायाम लेके आए हैं जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम से ही स्पष्ट होता है जो हमारी नाड़ियों का शोधन कर दे ऐसा प्राणायाम। पौराणिक ग्रंथों में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का वर्णन आता है। वैसे शिव संहिता, घिरण संहिता, हठी प्रतिपिका और हमारे उपनिषद है उसमें इसके जो संख्या है उसमें भिन्नता है। कई कई बार 72 लाख नाड़ियों का वर्णन है, 72,10,210 नाड़ियों का भी वर्णन आता है। जितने भी प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं 99% उसमें सब में कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रोग का मूल कारण हमारी नाड़ियों में दूषित तत्व इकट्ठा हो जाता है, विजातीय तत्व इकट्ठा हो जाता है। उस कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे जो नाड़ियों में जो अवरोध है उत्पन्न हो रहा है वो अवरोध ब्लॉकेज खुलते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती है, क्लीन होती है। और केवल ये शारीरिक स्तर पर भी लाभ नहीं पहुंचाता है, शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं करता है, ये हमारे जो इमोशनल मानसिक रोग, जो हमारे भावनात्मक रोग है इनको भी ठीक करता है। इसका हमारे हार्मोनल चेंजेस में जो डिसबैलेंस है उसमें बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हमारे चक्रों को एक्टिवेट करता है। हमारे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, इन सारे चक्रों को एक्टिवेट करता है। ईड़ा और पिंगला जो दो नाड़ियाँ हैं उनका जो बैलेंस है बनाता है और सुषुम्ना का इससे जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति इससे जागृत होती है। इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि 6 महीने यदि नियमित इस अभ्यास को आधे घंटे तक प्रयास किया जाए, अभ्यास किया जाए तो समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति निरोग होता है। और केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत अधिक ऊंचाई तक साधक पहुंच सकता है। आओ मित्रों, हम इसकी विधि आपको बता दें कि इसको करते कैसे हैं। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी सुखासन में बैठना है। आप सुखासन में कमर सीधी करके बैठेंगे, जीभ को तालू से लगा लेंगे। खेचरी मुद्रा लगाकर अभ्यास करने पर लाभ कई गुना बढ़ जाता है। जो ऐसा खेचरी मुद्रा लगाने में जिन्हें असुविधा हो, जो नहीं लगा पा रहे, वो सामान्य भी अभ्यास कर सकते हैं। दाहिने हाथ का सहारा लेना है, तर्जनी और मध्यमा अंगुष्ठ और अनामिका कनिष्ठिका के सहारे अभ्यास करेंगे। बाई नासिका से श्वास लेते हैं, अंदर रोकते हैं, दाहिनी नासिका श्वास छोड़ते हैं, पूरी श्वास बाहर निकालनी है। दाहिनी नासिका श्वास लेते हैं, अंदर रोकते हैं, बाई नासिका श्वास छोड़नी है, पूरा खाली कर देंगे, फिर रोक देंगे। बाई नासिका श्वास ली, श्वास लेते हुए भावना करनी है कि दिव्य प्राण प्रवाह, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे अंदर के शरीर में प्रवेश करके हम उसको आत्मसात कर रहे हैं। श्वास छोड़ते भावना करें बॉडी के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, बुरे विचार है, दूषित तत्व है, सब उसको बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। ये शुद्ध प्राण ऊर्जा कड़कती बिजली के समान प्राण के प्रवाह को हम ग्रहण कर रहे हैं, अंदर रोक रहे हैं। श्वास छोड़ते भावना करें शरीर के अंदर की नेगेटिविटी, दूषित तत्व को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। यहाँ पे श्वास को रोकने का क्रम आपको अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना है। जिन्हें हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत नॉर्मल
रोके, जोर जबरदस्ती न करें। जो स्वस्थ है, फिट है, वो अधिकतम धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं। आप जानते ही हैं, इस समय पूरे विश्व में वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना सबको इस समय डरा रहा है, परेशान कर रहा है। उससे बचने के लिए हम आपके सामने एक योग और प्राणायाम की सीरीज लेके आए हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो नाड़ी शोधन है, उस नाड़ी शोधन से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके लंग्स स्वस्थ होते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो बॉडी के अंदर नेगेटिविटी बाहर निकलती है। और अभी कोरोना में जो रिसर्च हुए हैं, जो ये संक्रमण हो रहा है या इस वायरस से सबसे ज़्यादा अटैक जो पड़ता है हमारे लंग्स पे पड़ता है। इस कारण से लंग्स की कैपेसिटी घट जाती है। हम श्वास अधिक समय तक न तो रोक पाते हैं, न पूरी श्वास छोड़ के बिना श्वास के रह पाते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। धीरे धीरे हम अधिक श्वास को अधिकतम समय तक रोक पाएंगे और बिना श्वास के भी रह पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, इस अभ्यास को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और इसके लाभों के बारे में हम जानते हैं। ये वैसे देखा जाए तो आपके हम बॉडी में टोटल शुद्ध ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, बॉडी डिटॉक्स होती है। इसी के साथ में ये बीपी को नॉर्मल करता है। हाई बीपी, लो बीपी या किसी प्रकार से स्किन की कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी विशेष लाभदायक है। जिनका मन बहुत चंचल रहता है, बच्चे जो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, एकाग्रता नहीं बन पाती है, उनके लिए विशेष लाभदायक है। इसमें मन पे कंट्रोल आता है और आपका जो विचारों में जो मन भाग रहा है, पास्ट और फ्यूचर में जो मन भागता है, वो प्रेजेंट में आता है। मन एकाग्र होता है, अंतर्मुखी होता है, आध्यात्म की ओर प्रवृत्ति इसकी बढ़ती है। तो मित्रों, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस अभ्यास को आप नियमित स्वयं भी करें और अपने मित्रों और सभी तक इसको पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये जो लक्ष्य है कि पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है, सबके लिए स्वस्थ शरीर, सबके लिए स्वच्छ मन और सभ्य समाज का निर्माण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्यात्। तो हमारा निवेदन है कि हमारे इस मिशन में आप सभी सहयोगी हो। धन्यवाद।